नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल कोई भक्ति का। दोस्तों, साल में 12 शिवरात्रि होती है। इन 12 शिवरात्रियों में एक शिवरात्रि आती है हमारी श्रावण मास में और दूसरी शिवरात्रि आती है हमारी फागुन मास में। इस वर्ष फागुन मास में जो शिवरात्रि आ रही है वो 8 मार्च की है और 8 मार्च को है शुक्रवार। और इस वर्ष जो 8 मार्च को शुक्रवार को जो महाशिवरात्रि पड़ रही है उसका एक अलग ही एक अद्भुत संयोग उसका बन रहा है। इस अद्भुत संयोग में अगर आप कुछ उपाय करेंगे तो उन उपाय को करने से आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, वो आपकी सभी समस्याएं, सभी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में वो उपाय जिन्हें करने से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आपको क्या करना है? अगर किसी संतानहीन दंपत्ति को संतान नहीं हो रही है, किसी माता को या किसी बहन को संतान नहीं हो रही है, संतान उत्पत्ति में अड़चनें आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, तो अगर वो बहनें, वो माताएं या वो दंपत्ति इस उपाय को करेंगे तो उनके जीवन में जल्दी ही किलकारियां गूंजेगी, उनकी गोद में जल्दी ही बच्चा होगा। आपको क्या करना है? आपको 11 शिवलिंग आपको तैयार करने हैं। वो शिवलिंग आपको कैसे तैयार करने हैं? आपको जौ, आटा और गेहूं, इन तीनों का एक मिश्रण तैयार करना है और इस मिश्रण से आपको 11 शिवलिंग आपको तैयार करने हैं। इन शिवलिंग को तैयार करने पर आपको इनकी पूजा करनी है 11 दिन तक। ऐसा करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में जल्दी ही, आपकी गोद में जल्दी ही किलकारियां गूंजेगी, आप जल्दी ही माता पिता बनने का सुख भोगेंगे। ये तो था संतानहीन दंपत्ति के लिए उपाय। अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि हमें अकाल मृत्यु का भय है, हम घर से बाहर निकलते हैं, हर किसी को ये डर लगा रहता है कि हम घर से बाहर निकलते हैं, पता नहीं रास्ते में हमारे साथ क्या हो जाए, क्या घटना हमारे साथ घट जाए। अगर आपके मन में भी यही दुविधा रहती है कि हमारे मन में इस तरह की दुविधा है कि हमारी अकाल मृत्यु ना हो जाए या हमें कोई चोट ना लग जाए, अगर आपके मन में भी यही सब शंका रहती है तो उस शंका को दूर करने के लिए, उस अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए आपको एक उपाय बताता हूँ। आपको क्या करना है? आपको 2 हाथ से बने शिवलिंग की पूजा करनी है। 7 दिन तक आपको इसकी पूजा करनी है। ऐसा करने से आपके जो अकाल मृत्यु का भय है वो आपका दूर हो जाएगा और आपकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तीसरा उपाय, अगर आपके परिवार में कलेश है, परेशानियां हैं, आपका बनता हुआ कार्य आपका बिगड़ जाता है, आपका मन अशांत है, आप रोजगार कर रहे हैं या जो रोजगार नहीं कर रहे हैं वो रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? और वो उपाय अगर आप इस महाशिवरात्रि पर करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तो वो उपाय है, एक तांबे का आपको कलश लेना है। उस तांबे के कलश में आपको क्या करना है? उस तांबे के कलश में आपको 5 पीपल के पत्ते लेने हैं, काले तिल लेने हैं और एक हल्दी की गांठ लेनी है। आपको इन तीनों को उस तांबे के कलश में आपको डालना है और उसको ले जाकर आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना है। उन्हें वो जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में जो 5 पत्ते आपने पीपल के उस तांबे के कलश में डाले हैं, उन 5 पत्तों को लेकर अपने ऊपर 5 बार आपको ऐसे घुमाना है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उन पत्तों के अंदर जो जल संचित है वो जल आपके ऊपर आएगा और आपके ऊपर आने का मतलब होगा कि जो भी आपके मन की जो मनोकामना है वो मनोकामना उस जल के द्वारा आपके मस्तिष्क के अंदर जाएंगी और उस मस्तिष्क में जाने के बाद वो जल आपके अंतर मन को शांत करेगा और उसको करने के बाद में जो पत्ते आपने अपने ऊपर ऐसे 5 बार घुमाए हैं उन पत्तों को आप पुनः शिवलिंग पे अर्पित कर देंगे। उसके बाद में
भगवान शिव के सामने बैठकर उनका ध्यान करेंगे, अपनी जो मनोकामना है उस मनोकामना को भगवान शिव के सामने रखेंगे। ऐसा करने से जल्द ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। आपका कोई कार्य है, जिस कार्य को आप करने की सोच रहे हैं, आप करते तो हैं लेकिन आपका वो कार्य होते होते बिगड़ जाता है, आपका वो कार्य हो नहीं पाता है। तो आपको करना क्या है? आपको एक सफेद कपड़े में एक गुलाब और 7 लौंग बांध कर रखनी है। उन 8 वस्तुओं को भगवान शिव के ऊपर आपको अर्पित करना है और भगवान शिव के सामने बैठकर ध्यान लगाना है। भगवान शिव से ध्यान में कहना है कि हे शिव शंकर, हे महादेव, मेरा ये कार्य है, आपके शरण में हूँ, आप मेरे इस कार्य को जल्दी ही पूर्ण करने की कृपा करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो रुका हुआ कार्य है वो जल्दी ही आपका पूर्ण हो जाएगा। तो ये थे कुछ उपाय महाशिवरात्रि पर। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याओं से आप निजात पाएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी वर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल कोयल भक्ति को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक हर हर महादेव।